हेलो एंड वेलकम बैक टू माय क्लास। आज है साइंस एमसीक्यू स्टडी, जिसमें होने वाले 10-15 ऐसे क्वेश्चन जो हर प्रतियोगी परीक्षा में किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाता है साइंस का। तो आइए देखते हैं कौन कितने पानी में। पहला सवाल है, मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? मानव नेत्र में, मानव का जो आंख है उसमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? कॉर्निया, परितालिका, पुतली या दृष्टिपटल? अगर इसका आंसर आपको पता है इसका आंसर दीजिए फटाक से। इसका आंसर क्या हो? ऑप्शन नंबर डी यानी कि दृष्टिपटल। मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो दृष्टिपटल में, जिसको आइरिस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? एसआई मात्रक से बहुत सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में। देखिए यहाँ पे विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? वोल्ट, एम्पियर, कूलम्ब या ओम? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कूलम्ब। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलम्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिनालिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किसका एक उदाहरण है? ऑप्शन है गुरुत्वानुवर्तन, प्रकाशानुवर्तन, रसायनानुवर्तन या जलानुवर्तन? जल्दी इसका आंसर कमेंट कीजिए, क्या है इसका आंसर? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि रसायनानुवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथेनोइक अम्ल को सामान्यतः क्या कहा जाता है? एथेनोइक अम्ल को सामान्यतः यानी कि अन्य अन्य नाम क्या है एथेनोइक अम्ल का? फॉर्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल या टार्टरिक अम्ल? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, एसिटिक अम्ल। निम्न में से कौन खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है? खाद्य श्रृंखला का निर्माण कौन करता है? घास, गेहूं, आम, घास, बकरी, मानव, बकरी, गाय, हाथी, घास, मछली और बकरी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, घास, बकरी, मानव। क्यों, कैसे? तो मानव किसको खाता है? बकरी को। बकरी किसको खाता है? घास को। ये हो गया हमारा खाद्य श्रृंखला जो एक दूसरे पर डिपेंड रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पादप हार्मोन तने की वृद्धि में सहायक होती है? कौन सी पादप हार्मोन तने की वृद्धि में सहायक होती है? ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, एथिलीन या इनमें से कोई नहीं? जल्दी इसका आंसर कमेंट कीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सिन। यानी कि ऑक्सिन हार्मोन जो है वो पौधों में तने की वृद्धि में सहायक होता है। चलिए, तो हमारा नेक्स्ट सवाल क्या है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ क्या कहलाता है? किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला जो पदार्थ है उसे केमिस्ट्री की भाषा में क्या बोलते हैं? उत्पाद, अभिकारक, उत्प्रेरक या इनमें से कोई नहीं? अगर आप लोग का आंसर इसका पता है तो आंसर दीजिए फटाक से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला जो पदार्थ है उसे अभिकारक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश का रंग नीला क्यों होता है? हमारा जो आसमान है आकाश, उसका रंग नीला क्यों होता है? प्रकाश का अपवर्तन के कारण, प्रकाश का परावर्तन के कारण, प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण या जलवाष्प के कारण? आकाश का रंग नीला क्यों होता है? सोचो, 2 सेकंड सोचो, 2 सेकंड का टाइम है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हमारा जो आकाश है उसका रंग नीला होने का कारण क्या है? प्रकाश का प्रकीर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है? अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है? अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है? उत्पाद, केंद्रक, खाद्य धानी या कोशिका झिल्ली? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, खाद्य धानी। लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रकाश सघन माध्यम से किसी विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होता है? तो इसका इफेक्ट क्या होता है? तो प्रकाश में क्या होता है? तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, अभिलंब से दूर हट जाती है, सीधी निकल जाती है या वापस परावर्तित हो जाती है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी। प्रकाश जब सघन माध्यम से एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या होता है? वो अभिलंब से क्या हो जाती है? दूर हट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपच का उपचार करने के लिए किस औषधि का उपयोग करते हैं? यानी कि जब हम लोग कोई खाना खाते हैं तो पेट में एसिड बन जाती है, तो जो अनपच हो जाती है उसका उपचार करने के लिए कौन सा औषधि, कौन सा दवा का यूज करते हैं? प्रति अम्ल, प्रतिजैविक, प्रतिरोधी या इनमें सभी? एक बात तो ध्यान रखना, इनमें सभी तो होगा नहीं, क्योंकि किसी एक ही दवाई का यूज करना पड़ता है। तो कौन सा दवाई का नाम है? इसे क्या क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए, प्रति अम्ल। यानी कि जब अपच हो जाती है, यानी कि जो भी हम खाना खाते हैं वो जब अनपच हो जाती है तो उसके लिए प्रति अम्ल का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा उत्पन्न करने वाला युक्ति क्या कहलाती है? यानी कि जिसे विद्युत धारा, जिससे बिजली बनती है, उस युक्ति यानी कि उस चीज को क्या बोलते हैं? जनित्र, गैल्वेनोमीटर, अमीटर या मीटर?
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, जनित्र। जनित्र यानी कि जनरेटर। जनरेटर से क्या होती है? विद्युत धारा उत्पन्न होती है। और लास्ट सवाल है, निम्न में से कौन धातु नहीं? याद रखिए, उपधातु नहीं है। उपधातु नहीं है तो ऑप्शन में क्या होगा? ऑप्शन में सारा ऑप्शन में एक ऑप्शन उपधातु होगा और एक ऑप्शन उपधातु नहीं दिया होगा, तो उसी को आपको फाइंड आउट करना है। तो ऑप्शन है सिलिकॉन, एंटीमनी, आर्सेनिक या सेलेनियम। तो निम्नलिखित में से कौन उपधातु नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सेलेनियम। यानी कि सेलेनियम किसी का उपधातु नहीं है। आज का हमारा सीरीज 3 कंप्लीट हो गया। कल आने वाला है सीरीज 4। आप लोग सब्सक्राइब किए रहिए, बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं कल क्लास में।